हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल बडी में। मैं हूं आपका दोस्त गन्ना सुपरवाइजर प्रणव कुमार, उत्तर प्रदेश राज्य चीनी मिल एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड पिपराइच गोरखपुर से। तो आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज का ये वीडियो मैं सिर्फ आप लोग के डिमांड पे बना रहा हूँ। बहुत सारे किसान भाइयों ने मेरे पिछले वीडियो पे कमेंट किया था कि सर आप एक ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें घोषणा पत्र आप मोबाइल से ऑनलाइन कैसे भरें उसके बारे में आप जानकारी दीजिए। तो उसी डिमांड पे मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ आज मैं। तो बहुत सारे किसान भाइयों का ये भी कहना था कि सर हमारे पास तो लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, सर हमारे पास तो सिर्फ एंड्रॉयड मोबाइल है। तो आप एंड्रॉयड मोबाइल पे बताइए सर कि घोषणा पत्र हम कैसे ऑनलाइन भर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप ही लोग के डिमांड पे मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि मोबाइल से आप घोषणा पत्र कैसे भर सकते हैं और घोषणा पत्र को ऑनलाइन भरते समय क्या क्या नया अपडेट आ चुका है वो भी जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहला जो अपडेट आया है दोस्तों, पहले हम लोग जब घोषणा पत्र भरते थे उसमें हमें पहचान पत्र और खतौनी का कॉपी आपको अटेस्ट करके अपलोड करना था, लेकिन अब वो सिस्टम खत्म कर दिया गया है। अब आपको घोषणा पत्र भरते समय ना ही किसी तरह का पहचान पत्र अपलोड करना है और ना ही किसी तरह का खतौनी आपको अपलोड करना है। ये सुविधा आप लोग के लिए इसलिए किया गया है क्योंकि बहुत सारे किसानों को पहचान पत्र और खतौनी को अपलोड करने में दिक्कत होती थी। इस वजह से ये अपडेट लाया गया ताकि किसानों को घोषणा पत्र भरने में असुविधा ना हो। तो ये बहुत ही कमाल का अपडेट था किसान भाइयों आप लोग के लिए। तो किसान भाइयों, घोषणा पत्र वाली जो मेरी पिछली वीडियो थी उस पे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया, वही प्यार आपको इस वीडियो पे भी देना है। मेरे घोषणा पत्र वाली जो पिछली वीडियो थी उस पे अब तक की सबसे ज्यादा व्यू उसी वीडियो पे गया है, तो उसी प्यार को आपको इस वीडियो में भी देना है। तो दोस्तों 67% लोग मेरे वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आ जाते हैं और क्रोम ब्राउजर को ओपन करते हैं। क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद गूगल में हमें KNUP टाइप करना पड़ेगा। यहाँ पे इस बॉक्स में हमने इस तरह से KNUP टाइप कर लिया है। उसके बाद हमने गूगल पे KNUP डाल के सर्च कर लिया है। सर्च करने के बाद आपके मोबाइल के स्क्रीन पर इस तरह का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको ऊपर राइट साइड में कॉर्नर में जो एरो का बटन है वहाँ पे क्लिक करके डेस्कटॉप मोड पे कर लेना है। उसके बाद जो आपका वेबसाइट है वो कंप्यूटर, लैपटॉप या डेस्कटॉप की तरह ओपन हो जाएगा। अब हमें घोषणा पत्र भरने के लिए स्क्रीन को रोटेट करना पड़ेगा। किसान भाइयों, घोषणा पत्र भरने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको अपना खतौनी अपने पास रख लेना है, वरना आप घोषणा पत्र नहीं भर पाएंगे। तो आइए दोस्तों मोबाइल के स्क्रीन को रोटेट कर लेते हैं। रोटेट करने के लिए आपको नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा और रोटेट को ऑन करना पड़ेगा। तो किसान भाइयों, हमारा जो स्क्रीन है वो रोटेट हो चुका है। अब हमें KNUP इंक्वायरी पे क्लिक करना है। उसके बाद हमें ये कैप्चा फिल करना पड़ेगा। कैप्चा फिल करने के बाद व्यू पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको सबसे पहले आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि इस किसान का डिस्ट्रिक्ट है कुशीनगर, तो हमने यहाँ पे कुशीनगर सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको अपना फैक्ट्री सिलेक्ट कर लेना है जहाँ पे आप अपना गन्ना गिराना चाहते हैं। फैक्ट्री सिलेक्ट करने के बाद अब आपको अपना गांव सिलेक्ट करना है और गांव सिलेक्ट करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि गांव के बगल में ही गांव का कोड होगा, तो उस कोड को भी आपको मैच कर लेना है। तो गांव सेलेक्ट करने के बाद अब आपको अपना नाम सेलेक्ट करना पड़ेगा और नाम सेलेक्ट करने के साथ साथ आपके नाम के साथ आपका कोड भी होना चाहिए। कोड इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं ये किसान है रामछतर और इनके नाम से कई किसान है, तो यहाँ पे आपको अपना कोड भी मैच कर लेना है। तो यहाँ से हमने किसान का नाम सेलेक्ट कर लिया और सर्वर से एक किसान का इन्फॉर्मेशन उठाया जा रहा है। यहाँ से आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके नाम पे जितना भी सर्वे हुआ है तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल देखने को मिल जाएगा। इस किसान का 2 प्लॉट अपने ही गाँव में है और एक प्लॉट दूसरे गांव में है। अब हम स्क्रॉल करके ऊपर चले जाएंगे और ऊपर जाने के बाद राइट साइड में कॉर्नर में आपको रेवेन्यू डाटा का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। रेवेन्यू डाटा पे जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सामने एक और पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको आधार कार्ड या बैंक अकाउंट का लास्ट 4 डिजिट डाल के आपको सत्यापित कर देना है। यहाँ पे हमने आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट डाल के हमने यहाँ पे सत्यापित कर दिया है। सत्यापित करने के बाद नीचे आपको कुछ और ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट यानी आपको अपना जिला सेलेक्ट कर लेना है। तो हमने इस किसान का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको अपना तहसील सेलेक्ट कर लेना है।
जैसे कि इस किसान का जो तहसील पड़ता है वो हाटा पड़ता है, तो हमने हाटा को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको अपना राजस्व गांव सिलेक्ट कर लेना है। जिस भी गांव के आप निवासी हैं उस गांव को आपको अपना सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन सिलेक्ट करने में हमें दिक्कत आ रही है, तो ऊपर 3 बिंदु पे क्लिक करके नीचे डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करके हम अपने वेबसाइट को डेस्कटॉप साइट में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद अपना गाँव सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको अपने राजस्व गाँव का कोड पता है तो यहाँ पे आप कोड डाल के भी अपना गाँव सिलेक्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं आप कि हमने यहाँ पे किसान के गांव का कोड डाल के हमने किसान के गांव को सिलेक्ट कर लिया है। अगर आपको अपने गांव का कोड नहीं पता है तो आप डायरेक्ट अपने गांव का नाम सर्च करके उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने सेव बटन पे क्लिक कर दिया है। देख सकते हैं किसान भाइयों, हमारा जो डेटा वो सफलतापूर्वक सेव हो चुका है। अब हमें अपने भूमि का विवरण डालना पड़ेगा। सबसे पहले आपको खतौनी खाता संख्या नंबर डालना है। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में सबसे किनारे आपको ये देखने को मिल जाएगा। अब आपको गाटा नंबर डालना है। तो गाटा नंबर आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं ये होता है, तो इसी नंबर को आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको उसी गाटे का क्षेत्रफल डालना पड़ेगा। तो स्क्रीन पे देख सकते हैं ये क्षेत्रफल दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसी क्षेत्रफल को आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो इस किसान का जो गाटे का क्षेत्रफल है वो 0.409 है, तो हमने यहाँ पे 0.409 डाल दिया है। अब आते हैं शेयर प्रतिशत की तरफ। तो शेयर प्रतिशत में हमें 100 डालना पड़ेगा, क्योंकि खतौनी में अकेले किसान का ही पूरा हिस्सा है, तो इसलिए हमें 100% डालना पड़ेगा। अगर खतौनी में अगर एक से ज़्यादा लोग हैं, अगर मान लेते हैं कि 2 लोग हैं, तो यहाँ पे 50% आपको डालना पड़ेगा। मान लीजिए 2 लोग हैं तो वहाँ पे 50% आपको डालना है। शेयर प्रतिशत निकालने का आपको मैं फॉर्मूला बता देता हूँ कि 100 में से आपको खतौनी में जितने भी लोग रहेंगे, मान लीजिए 4 लोग रहेंगे तो 100 में 4 का डिवाइड कर देना है। जितना भी आएगा वो उतना परसेंटेज आपको यहाँ पे डाल देना है। तो 100 में 4 का डिवाइड करते हैं तो 25% आता है। तो अगर इस खतौनी में अगर 4 लोग रहते हैं तो यहाँ पे हम लोग शेयर प्रतिशत में 25% लिखते। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं, बहुत से लोग पूछते हैं शेयर प्रतिशत में क्या बने। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। तो अब हमें अपने गन्ने का डिटेल डालना पड़ेगा। तो ये जो किसान है इसने अपना गन्ना अक्टूबर नवंबर में बोया था, इसलिए हमें शरतकालीन गन्ना बुआई में इसका डिटेल भरेंगे। तो सबसे पहले गन्ने का वैरायटी डालना पड़ेगा। तो गन्ने की वैरायटी के लिए शरतकालीन गन्ना किस्म में यहाँ पे आपके गन्ने का जो भी वैरायटी है, जैसे कि इस किसान का गन्ने का वैरायटी 118 है, तो हमने यहाँ पे 118 सेलेक्ट कर लिया है। आपको अपने गन्ने का वैरायटी डालना है। उसके बाद आपको अपने गन्ने का क्षेत्रफल डालना पड़ेगा। उसके बाद ऐड के बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। ऐड के बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही आपका रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। यहाँ पे नीचे आप देख भी सकते हैं। यहाँ पे किसान भाइयों आपका सारा डिटेल देखने को मिल जाएगा, जैसे कि गाटा नंबर और टोटल क्षेत्रफल कितना है, आपके गन्ने का वैरायटी क्या है, गन्ने का टोटल क्षेत्रफल क्या है, पूरा डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपका दूसरे गाटे में भी गन्ना है तो दोबारा से आपको पूरा डिटेल, दूसरे गाटे का पूरा डिटेल आपको भरना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने खतौनी खाता संख्या भर दिया है। उसके बाद हमने गाटा नंबर भर दिया है। गाटा नंबर 594 है, तो हमने 594 यहाँ पे भर दिया है। उसके बाद आपको गाटे का क्षेत्रफल भरना पड़ेगा। गाटे का क्षेत्रफल 0.275 है, आपको अपने गाटे का क्षेत्रफल भरना पड़ेगा। उसके बाद आपको शेयर प्रतिशत डालना है। तो इस किसान का अकेला ही पूरा हिस्सा है, तो हमें 100% यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद आप क्षेत्रफल में देख सकते हैं किसान के पूरे खेत का क्षेत्रफल यहाँ पे आ गया है 0.275 ईयर। अब हमें पेड़ी गन्ने का वैरायटी भरना है। तो पेड़ी गन्ने का भी वैरायटी हमारा 118 है, तो हमने यहाँ पे चूज कर लिया 118। उसके बाद आपको पेड़ी गन्ने का क्षेत्रफल डालना पड़ेगा। किसान भाइयों, अगर आपको अपने गन्ने का क्षेत्रफल नहीं पता है तो आप अपने समिति के गन्ना पर्यवेक्षक से संपर्क कर सकते हैं। उनके पास सारा डिटेल रहता है आपके गन्ने के बारे में। जो सर्वे आपने कराया रहता है उनके पास पूरे गाँव के किसानों के गन्ने का क्षेत्रफल, उनके पास वो पूरा डाटा उनके पास रहता है। अगर आपका उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है तो आप KNUP के साइट पे जाके आप खुद से ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, जैसा कि इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था। तो क्षेत्रफल डालने के बाद आपको ऐड बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऐड बटन पे क्लिक करेंगे आपके दूसरे गाटे का भी गन्ने का क्षेत्रफल का पूरा रिकॉर्ड यहाँ नीचे आपको देखने को मिल जाएगा। किसान भाइयों, अगर आपको किसी तरह का संशोधन करना है तो यहाँ पे साइड में जो पेंसिल का आइकन दिख रहा है एक्शन के नीचे, वहाँ पे आप क्लिक करके आप अपना संशोधन कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों तीसरे गाटे की तरफ। तो इस किसान का जो तीसरा जो गन्ना है वो दूसरे गाँव में पड़ता है, तो इसलिए हमें यहाँ पे प्लाट का गांव जहां लिखा हुआ है उस ऑप्शन पे हमें क्लिक करके जो एरो का बटन दिया हुआ है वहां पे क्लिक करके हम अपना गांव सिलेक्ट कर लेंगे। जिस भी गांव में मेरा गन्ना है तो हमने वो गांव सिलेक्ट कर लिया है जिस गांव में मेरा गन्ना है। उसके बाद दोबारा से हमें खतौनी खाता नंबर लिखना पड़ेगा। यहाँ पे स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं खतौनी खाता नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद हमें अपना गाटा नंबर लिखना पड़ेगा।
स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं गाटा नंबर, और उसके बाद आपको गाटे का क्षेत्रफल लिख देना है। उसके बाद किसान भाइयों आपको शेयर प्रतिशत लिखना है। उसके बाद किसान भाइयों आपको अपने गन्ने का वैरायटी डालना है, तो हमने 118 यहाँ पे वैरायटी डाल दिया है। उसके बाद आपको अपने गन्ने का क्षेत्रफल लिखना है, तो क्षेत्रफल भी हमने यहाँ पे डाल दिया है। इसके बाद हमें ऐड बटन पे क्लिक करना है। ऐड बटन पे क्लिक करने के बाद हमारे इस खेत का भी सारा रिकॉर्ड यहाँ पे हमारा सेव हो जाएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपका गन्ना किसी दूसरे गांव में भी पड़ता है तो उसका भी रिकॉर्ड आप इस माध्यम से घोषा पत्र में आप भर सकते हैं। सारा रिकॉर्ड आपका सेव हो चुका है। पुष्टि के लिए आप दोबारा से चेक कर सकते हैं। अगर किसी रिकॉर्ड में अगर संशोधन करना है तो बगल में आपको एक पेंसिल का आइकॉन देखने को मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप अपना संशोधन भी कर सकते हैं। सारा रिकॉर्ड आपका सही होने के बाद चेक मार्क पे क्लिक करके आप सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपके मोबाइल पे एक मैसेज भी देखने को मिल सकता है कि आपका डेटा जो है सफलतापूर्वक अपलोड किया जा चुका है। अब आपको अपने घोषा पत्र का प्रिंट आउट लेना पड़ेगा। तो प्रिंट आउट लेने के लिए आपको ये कैप्चा डाल के दोबारा से व्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद आपको अपना फैक्ट्री चूज करना पड़ेगा। उसके बाद किसान भाइयों आपको अपना गांव सेलेक्ट कर लेना है। तो हमने जो है इस किसान का गांव सेलेक्ट कर लिया है। अब किसान को अपना नाम सेलेक्ट करना है। साथ में नाम के साथ साथ किसान का कोड भी देखना है। जैसे इस किसान का जो कोड है वो 1374 है, तो हमने उसको भी सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे किसान अपना पूरा डिटेल देख सकता है और साथ में नीचे अपने गन्ने का पूरा क्षेत्रफल देख सकता है। इसी क्षेत्रफल को आपको घोषा पत्र भरते समय भी आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद दोबारा से राइट साइड में ऊपर रेवेन्यू डाटा का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना पड़ेगा। फिर जो डाटा आपने सबमिट किया था उसको देखने के लिए आपको यहाँ पे दोबारा से वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। वेरिफिकेशन के लिए आपको अपने आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। लास्ट 4 डिजिट डालने के बाद आपको दोबारा से सत्यापित के बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। फिर जो फॉर्म आपने भरा था वो आपके मोबाइल के स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा। उसको स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे आना पड़ेगा। यहाँ पे आप अपने गन्ने का पूरा डिटेल देख सकते हैं। उसके बाद आपको अपने घोषा पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए नीचे प्रिंट का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना पड़ेगा। प्रिंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके मोबाइल के स्क्रीन पे घोषा पत्र का जो प्रिंट आउट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। आपको राइट साइड के कॉर्नर पे आपको प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके मोबाइल के स्क्रीन पे इस तरह का पॉपअप देखने को मिलेगा। यहाँ पे ऑल पेजेस पे क्लिक करके एक्सपोर्ट पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका जो घोषणा पत्र है वो PDF फॉर्म में डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। घोषणा पत्र को डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट आप अपने पास रख सकते हैं। तो आई होप कि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको विदिन 2 मिनट्स के अंदर उसका रिप्लाई मेरे तरफ से आपको जरूर दिया जाएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।